You're listening to SMSF Connect podcast on iRadio Live that brings you programs covering a variety of genres under development. Hello everyone, I am Sonia and you are listening SMSF Connect podcast. Welcome all of you to another very special episode of Let's Connect. Today's episode is purely dedicated to our women's. SMSF Connect podcast team congratulate Happy Women's Day to all women around the world. In today's episode, I am going to connect you with an inspiring grassroots women worker, mobilizer from Nuh district of Haryana. Meet Geeta. Geeta's story is about belief and faith in oneself. Her journey from a small town girl leading her to settle in her husband's village. From here, her life take a turn. Let's hear more about from Geeta. वेलकम गीता. लेट्स कनेक्ट के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. महिला दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई गीता. थैंक यू मैम. नमस्कार, मेरा नाम गीता है. मैं साइकिल फाउंडेशन में विलेज चैंपियन के तौर पे काम करना शुरू किया था. जिस संस्था में काम करते हुए 13 साल हो गए हैं. मैं फरीदाबाद की रहने वाली हूँ. मेरी शादी मेवात में कर दी गई. जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था. घर में मेरी शादी हुई, उस घर में शौचालय भी नहीं था और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख कर कि यहाँ तो शौचालय भी नहीं है. तो मुझे लगा कि ये महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत होती होगी. तो इसी तरीके से फिर जब 2.5 साल हो गए और ऐसे समय बीतता गया तो मैंने अपने घर में समझाया अपने ससुर को, हस्बैंड को कि मुझे यहाँ पे शौचालय की बहुत ज़रूरत है. तो उन्होंने 2.5 साल बाद एक शौचालय बनवाया. तब मुझे लगा कि शायद ये मेरी जीत है और मेरा पहला कदम शायद समाज के लिए कुछ करने के लिए यही है. गीता, आप साइकिल फाउंडेशन के साथ 13 वर्षों से काम कर रही हैं कम्युनिटी मोबिलाइजर के रूप में. तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप महिलाओं को अपने साथ कैसे जोड़ती हैं, कैसे बांधती हैं. मैम, मेरा काम महिलाओं के साथ खुद से शुरू हुआ क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से हूँ जहाँ पे महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. अगर हम खासकर पानी की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं की जिम्मेदारी होती है सारी. जब मैंने साइकिल फाउंडेशन में ट्रेनिंग ली तो मैंने पानी बचाने के कई तरीकों को जाना और तभी मैं खुद में लगा कि हाँ, आप सशक्त हैं. तो अपनी बात को और महिलाओं के सामने जाहिर किया. फिर जो महिलाएं मेरे साथ गाँव में थी उन लोगों को अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करती रही. जैसे ही महिलाएं एक जुड़ी फिर उसके साथ और 2 महिलाएं आती गईं और अपने साथ एक बड़ा संगठन बनता चला गया. और इसी तरीके से जैसे हम औरतों से मिलते जाते हैं तो एक अपनी बात को रखती जाती है. मुझे बहुत खुशी होती है जब औरतें अपनी बात को एक सही प्लेटफॉर्म पे जाहिर करती हैं. हम एक गाँव है मरोड़ा, वहाँ पे जब हमने उनको साइकिल फाउंडेशन में ट्रेनिंग दी, सरकारी स्कीम्स के बारे में बताया, तो उन्होंने डीसी के पास जाकर अपनी बात के लिए अपने जो उनको पानी चाहिए था वहाँ उन लोगों ने 3 दिन के अंदर ही अपनी समस्या का समाधान खुद निकाला. और मैम, जो हम महिलाएं जब होती हैं जो ट्रेनिंग का टाइम होता है वो महिलाओं के खुद का होता है. जब वो अपने घर से निकल कर आती हैं, अपनी ऐसी और महिलाओं को देखती हैं, उनसे सुनती हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ, हमें अब ये हौसला मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं आगे. और ये उनके संगठन को मजबूती देता है, शक्ति देता है. तब लगता है कि हाँ, महिलाएं अपने एक बदलाव ला सकती हैं. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप ये बताइए कि एक अच्छे ट्रेनर के क्या गुण होने चाहिए ताकि लोग उनकी बात सुने और उनसे इंस्पायर हों. एक अच्छे ट्रेनर में गुण है कि वो अपने साथ सबको लेकर चले, साथ लेकर चले. दूसरा, उसके अपने ट्रेनीज को की क्षमता का स्तर जानकर उनकी समस्याओं के हल उन्हीं से निकलवाए और उनकी अपनी बातों को एक ढांचा दे ताकि जो वो हमसे चाहती हैं वो उनको रिजल्ट मिल सके और अपनी बात के लिए वो अपने हक के लिए कह सके बात को. ये एक अच्छी ट्रेनर की. वाटर कंजर्वेशन पे आपने काफ़ी काम किया है, तो हमें बताइए कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे पानी को बचाया जा सकता है. मैम, हम पानी की बात करें तो पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है. और मुझे लगभग 10-12 साल हो गए हैं पानी पे काम करते, साइकिल फाउंडेशन में काम करते हुए. तो मेरा है कि इस पानी के लिए हम छोटी अगर जो कदम बढ़ाते हैं वो आगे चलकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं. जैसे हम देखते हैं कि शहरों में, गाँवों में पानी की इतनी बर्बादी होती है, उसका सीधा ताल्लुक महिलाओं पे फर्क पड़ता है उसका. तो हमने साइकिल फाउंडेशन में पानी बचाने के लिए बहुत सारे तरीकों को सीखा. जैसे कि रूफ वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रिचार्ज वेल हो गए हैं, या फिर कम पानी वाली फसलें होती हैं जिनमें कम पानी लगता है. ऐसी फसलों को हम ना गाँव वालों को बताते रहते हैं और आप
देखते हैं कि अब वो उन चीज़ों को ना अपनाने भी लगे हैं। टाइम लगा, बदलाव एकदम से नहीं होता है, तो टाइम लगा, लेकिन आज जब बहुत खुशी होती है कि वो लोग उन चीज़ों को धीरे धीरे अपना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे छोटे छोटे बदलाव हम करेंगे तो हमें भविष्य में ये हमारे लिए वरदान साबित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गीता आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो आप ऐसे ही काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू मैम। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.